अब इनके बाद आएंगे समीरा मालिक, जिनका उन्वान है दरूदो सलाम। जो भी आवाज कर रहे हैं बराह करम खामोश बैठे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 50-6। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तहरीर का उन्वान है दरूदो सलाम। मोहतरम सामिईन, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी इन पर दरूद और सलाम कसरत से पढ़ो। इन्हीं पैगंबरों के बताने से हमने अपने रब को जाना, अपने मालिक को पहचाना, अच्छे और बुरे कामों को समझा। अल्लाह के नेक बंदों ने हमारे खातिर जुल्म सहे, दुख उठाए, तकलीफें झेली और हर हाल में अल्लाह का हुक्म सुनाते रहे और नसीहत करते रहे। हम पर फर्ज है कि हम पैगंबरों की इज्जत करें, इनसे मोहब्बत करें, इनका जिक्र अदब से करें और जब इनका नाम मुंह से निकाले या किसी से कहे अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहे। और खासकर अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी जिक्र आए तो इनके मुबारक नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैगंबरों पर दरूद और सलाम भेजने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अब इनके बाद नमाज के मौजू पर बात करने के लिए सैफुल्लाह नूर अहमद को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। मोहतरम सामाईन, आज की इस प्रोग्राम में मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज। अल्लाह ताला ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज किया है। अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला हुक्म नमाजी का दिया गया। क्या आप जानते हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के हालात में भी नमाज को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह जानते थे नमाज फर्ज है और उसके बहुत सारे फायदे हैं। नमाज फर्ज है जैसा कि नमाज दीन का सुतून है। नमाज एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान के दरमियान फर्क करती है। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से रिज़्क़ में बरकत आती है। नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज नूर है। यही नमाज हमें अल्लाह से करीब ले जाती है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रखती है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे, कल इतनी मेहनत ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हैं कल से पढ़ेंगे नमाज, रोज कहते हैं कल से पढ़ेंगे नमाज, कल आँख ना खुली तो क्या करोगे, कल आँख ना खुली तो क्या करोगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ों का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह मज़ीद फज़ल। अब इनके बाद मैं हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक है। नंबर 1, जब तो मुलाकात करे तो सलाम करो। नंबर 2, जब दावत पर बुलाए तो कबूल करो। नंबर 3, जब नसीहत तुझसे तलब करे तो बस नसीहत करो। नंबर 4, जब छींकने पर अल्लाह की हमद बयान करे तो उसका जवाब दो। नंबर 5, जब बीमार हो जाए तो बस उसकी इयादत करो। नंबर 6, जब फौत हो जाए तो इनके जनाजे में शरीक हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को इन 6 हुकूक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह मज़ीद फज़ल। अब इनके बाद हमारा जो मकतब चल रहा है, मकतब है अब्दुल हकीम,
ये क्यों कायम किए हैं, क्यों हमारे दिल में ख्वाहिश आई, क्यों ख्याल आया कि हम लोग ये मकतब को चला रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आपके सामने शेयर करने के लिए मैं मौलाना असलम जामई हफ़िज़हुल्लाह को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बरादरान इस्लाम, मैं आज आपके सामने हमारा ये जो मकतब और ये जो हमारा प्रोग्राम जो आज हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के तकारीर किस लिए क़ायम किए हैं, इसके ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसको सुनेंगे। इंशाअल्लाह जो अच्छी बातें हैं उसके साथ में, अच्छी बातों के साथ और अच्छे कामों के साथ में आप लोग हमारा साथ देंगे। इल्म दीन की फ़जीलत हर दौर में रही है और इसी इल्म के सिलसिले में कुरान और हदीस में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। ये वही इल्म है जिसके ज़रिए इंसान को हर चीज़ की मारिफत हो जाती है। इसी इल्म के ज़रिए इंसान अपने रब को जानता है और अच्छी बुरी चीज़ के दरमियान फ़र्क कर सकता है। चुनाचे इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस महल्ले में 17 तारीख दूसरा महीना 2020 पर 1 को एक मकतब अब्दुल हकीम के नाम से एक छोटे से कमरे में शुरू की है। शुरुआत में 11 बच्चे रहे और अब 30 से ज़्यादा बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब सुबह के नमाज के बाद से 2 घंटे तालीम होती है, जिसमें बच्चों को नूरानी कायदा, नाज़िरा कुरान मजीद, उर्दू दुआएं और अहादीस वगैरह के साथ साथ में होमवर्क यानी कॉपी राइटिंग की भी पाबंदी कराई जाती है। हमारा ये मकतब कायम करने का मकसद कई सालों से हमारी ख्वाहिश रही है, इस महल्ले में एक दीनी और सल्फ़ी मकतब कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने इस काम को आसान बना दिया। मकतब अब्दुल हकीम, इस मकतब को कायम करने का असल मकसद ये भी है, हम इन छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कराएं और इस्लामी बातों को मालूम भी कराएं। नंबर 2, और जो बुराइयां हमारे माशरे में पाई जाती हैं इनको दूर करना, जैसा कि हमारे माशरे में गाने बजाने और बेशुमार बिदआत व खुराफात जैसी बुराइयां आम हैं, इनको दूर करना। इस मकतब को कायम करने का एक मकसद ये भी है, जो बच्चे बच्चियां बाज़ औरतों के पास घरों में जाकर कुरान को सही नहीं सीखते हैं, जिसके नतीजे में बच्चे कुरान को सरासर गलतियों के साथ पढ़ते हैं। तो इस मकसद, जिसकी वजह से हम एक बात तजवीज़ हाफिज़ हबीबुल्लाह उमरी को बच्चों को कुरान सिखाने के लिए मुंतखब किया है, ताकि हमें कुरान मजीद को सही मानों में पढ़े और पढ़ाने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब अब्दुल हकीम के बच्चों की तालीमी सलाहियत को मालूम करने के लिए मुकामी उलमा इकराम से हर 3 माह में 1 मरतबा इम्तिहान लिया जाता है। जैसे 8 तारीख 4था महीना 2020 पर 1 को बतौर मुम्तहिन मौलाना अब्दुल मालिक सिराजी हफिज़ुल्लाह को बुलाया गया था, जो हमारे हैदराबाद के मदरसे के उस्ताद हैं। और इसी तरीक़े से 3 तारीख 8वां महीना 2020 पर 1 को मौलाना जावेद उमरी हफिज़हुल्लाह को बुलाया गया था, जो भी हमारे स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। और इसी तरीक़े से
मौलवी आरिफ उमरी हफिज़हुल्लाह को बुलाया गया था, वो भी हमारे स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। और इसी तरीके से 26 जनवरी 2020 पर 2 को ज़िली जमीयत अहले हदीस करनूल मौलाना जमालुद्दीन उमरी और मौलाना रफ़ीक जामाई को और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन जामाई को हफिज़हुल्लाह को दावत दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम उलमा बच्चों के इल्मी मज़ाहिरे को देखकर बहुत खुश हुए और बहुत इनामात से भी नवाजे। और अल्लाह का शुक्र व एहसान है कि उलमा इकराम हमारी दावत को लब्बैक कहने के साथ साथ वक्तन फ़वक्तन हमें कीमती मशवरों से भी नवाजा है। और इसी तरीके से इतवार के दिन 20 पर 7 इस महीने में हाफिज़ अब्दुल मालिक रशादी साहब भी बच्चों का इम्तिहान लिए हैं। बहरहाल इस तरीके से इस मकासद से हमारा मकतब चलता है। और मैं आपके सामने एक बात और भी कहना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आज हमारा ये मकतब सिर्फ सुबह के नमाज के बाद चल रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा अल्लाह ताला हमारी हिम्मतों को मजबूत करे तो सुबह और शाम के साथ में जो स्कूल को जा रहे हैं बच्चे, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे जो स्कूल को जा रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी इंशाअल्लाह मगरिब से लेकर 9 या 9:30 तक तालीम का इंतज़ाम करने के हमारे इरादे हैं। अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इरादों को पूरा करे। और मैं आखिर में ये बात भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस छोटी सी बात के ऊपर हमारे इस महल्ले के काउंसलर अब्दुल्ला, जो हमारे रिश्ते में साले भी लगते हैं और भाई भी हैं, ये जो लाइटिंग का इंतज़ाम और ये स्टेज का इंतज़ाम या जो मेहमान हमारे आए हैं बाहर से उनका खाने का इंतज़ाम जो हमारे भाई शफीउल्लाह किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनके हक़ में दुआ आप भी कीजिए, हम भी करेंगे। तो आखिर में अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि हमारे नेक इरादों को और नेक मकासद को अल्लाह ताला पूरे करें। आमीन। वाक़िअ दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।